हेलो दोस्तों, पीके स्टोरी लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक फेवरेट बुक के बारे में, माइंडसेट, जिसको कैरोल एस ड्वेक ने लिखा है। दोस्तों, यदि लाइफ में हमें सक्सेस पाना है तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा। यह बुक एक फिक्स माइंडसेट वाले लोगों और एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच डिफरेंस को डिस्कस करती है। हमारे माइंडसेट असफलता की स्थिति से निपटने के साथ साथ और इम्प्रूव करने में हमारी इच्छा को तय करता है। यह बुक सिखाती है कि हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपने गोल्स को हासिल कैसे कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट इस बात को आकार देता है कि हम क्या बिलीव करते हैं, क्या हम सीख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, क्या ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बुक्स में बताए गए इन पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज माइंडसेट? इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के HR मैनेजर्स ने एक इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को सिलेक्ट किया, जिसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट थे। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया गया। उन सभी से एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे? सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएगा। सबने अपनी अपनी इनकम हिसाब से टाइम स्पेन बताया कि वह BMW कब तक खरीद पाएंगे। ये था इन लोगों का माइंडसेट। वही सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान इंडस्ट्रियल्स श्री रतन टाटा जी के घर पहुंच गया। उनसे भी वही सवाल किया गया, सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे? तब रतन टाटा जी ने कहा कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। यह सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक हुआ। उन्होंने रतन जी से सवाल किया कि सर, आप इतने अमीर व्यक्ति है, इतने सक्सेसफुल पर्सन है, आपके पास इतनी धन संपत्ति है, आपको फिर भी 5 से 6 साल BMW खरीदने में लगेंगे? तब रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में खरीद सकूं। तो यह था उनका माइंडसेट। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल लोगों ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वही रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसी को माइंडसेट कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट। दोस्तों, आपके खोपड़ी के शेप से लेकर आपके पैर के शेप तक आपके बॉडी के फिजिकल विशेषताएं, लक्षण शुरुआत से ही कम या ज्यादा पहले से ही जानी होती है। बेशक आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं या किसी बोन को हटवा सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग का एक नॉर्मली हमारे बॉडी के विशेषताओं पर बहुत कम कंट्रोल होता है। लेकिन बौद्धिक और भौतिक एबिलिटी के बारे में क्या है, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना, ड्राइविंग करना, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्या यह जेनेटिक है या सीखे हुए है? आज ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप वायलिन बजाने वाले बनना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ एक म्यूजिकल मेंटेलिटी रखने की जरूरत है, बल्कि प्रैक्टिस के लिए अपने जीवन के कई साल देने होंगे। हमारे माइंडसेट का एक इम्पोर्टेंट रोल यह होता है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट किसी चीज को सोचने, समझने और करने में हमें हमारे बिलीव्स को शेप देता है। यह दोनों चरम रूप से एक फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट का बेस बनाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ डिफरेंट बिटवीन फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो नेचुरली कुछ ही चीजें को करने के लिए पैदा हुए, लेकिन बाकी चीजें उनकी बस की बात नहीं है। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वो हार्ड ट्राई करते हैं तो वो किसी भी चीज को कर सकते हैं, बस ट्राई करने की देरी है, जोर लगाने की देरी है। इस ग्रुप के लोग अपनी पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं, बिना रिजर्वेशन के और बिना रिलेशनशिप में उलझे। वे नई स्किल हासिल करते रहते हैं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। उनके लिए जिंदगी निरंतर चेंजिंग पोजीशन में होती है। इसके ऑपोजिट एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी ब्लैक एंड व्हाइट सोच से अपनी ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। अगर वो किसी चीज में फेल होते हैं तो वो अपना सर को मिट्टी में छुपा लेते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। वे खुद से अपने रिलेशन में काम करने के बजाय अपने रिलेशनशिप से फॉरएवर लव की अपेक्षा करते हैं। फिक्स माइंडसेट वालों के लिए एक व्यक्ति की एबिलिटी फिक्स्ड होती है। दोस्तों, लेखक का कहना है फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट ही महान है। उनके विचार में एक व्यक्ति की एबिलिटी कभी बदली नहीं जा सकती। एक व्यक्ति स्वभाव से टैलेंटेड या मूर्ख होता है, वो वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। फिक्स्ड सोच वाले ये मानते हैं कि केवल वह चीज ही
कर सकते जिसके लिए उन्हें चुना गया है। प्रैक्टिस से कुछ नया नहीं होने वाला, क्योंकि वो खुद को और दूसरों को जज करने में तेजी दिखाते हैं, इसलिए वे सोचते हैं दूसरे भी उनके बारे में ही सोच रखते हैं, इसलिए वो खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। उनका मानना है कि उनकी एक गलती उनको जीवन भर मूर्ख बना सकती है। अपने ईगो के लिए वो दूसरों की सहमति चाहते हैं ताकि वो बता सके कि वो कितने टैलेंटेड है। तरक्की और विकास ग्रोथ माइंडसेट वालों में ही संभव है। दोस्तों, लेखक का कहना है जब ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को स्कूल में मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है तो वे इसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि वो अपने घर में कर रहे हैं। वो यह समझते हैं कि जितनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे उतना ही वो सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे के लिए जिंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर होती है। उनकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि उनके अच्छे ग्रेड उनकी क्षमता बताते हैं, लेकिन इन बच्चों का मानना है कि वे अपने कार्य, लगन और परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो अधिक ग्रेड या हाईएस्ट मार्क्स पाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, ना ही वो दूसरे स्टूडेंट से बेहतर बनना चाहते, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वे खुद को अपनी पोटेंशियल से भी ज्यादा काम करवा रहे। भले ही वो म्यूजिक या स्पोर्ट्स हो, खेल या पेंटिंग हो, वे केवल प्रैक्टिस करते। वे जानते हैं कि समय समय पर हार या प्रैक्टिस ही उनकी योग्यता में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट से नई चीजें सीखते हैं। वे बार बार अपनी तकनीक में सुधार व बदलाव लाते हैं, फिर अपनी गलतियों और कमजोरियों पर काम करते हैं। संबंधों के मामले में वे लगातार अपने पार्टनर को सीखने और लगातार काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्पोर्ट्स में टीम की भावना का ख्याल रखते हैं। वे अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं, कई चीजों पर उनके ईमानदार ओपिनियन की मांग करते हैं, भले ही सच कितना कड़वा हो। ग्रोथ माइंडसेट के लोग प्रॉब्लम का सामना करते हैं, उसे एक रुकावट न मानकर एक चैलेंज मानते हैं। वे अपनी इच्छा से खुद को व दुनिया को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों से अप्रूवल, वही ग्रोथ माइंडसेट वाले विकास चाहते हैं। किसलर मोटर कंपनी जब गिरने की कगार पर थी तब कंपनी के सीईओ ली इयाकोका बने। उनकी कारगर तकनीक और एम्प्लॉय को लेकर उनके बेहतर तरीके से कंपनी फिर से जीवित हो उठी, लेकिन इसके बाद उनका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। वे अपनी ख्याति पर ध्यान देने लगे जबकि कंपनी की तरक्की नीचे जा रही थी। वे अपनी इमेज पर ध्यान देने लगे। ली इयाकोका स्थिर सोच वाले हो गए। वो किसी भी चीज को अच्छा या बुरा क्लासिफाई करने से पहले यह सोचने लगे लोग उन्हें विनर या लूजर कहेंगे, क्योंकि वो एक विनर बनना चाहते थे। वो खुद को अधिक बुद्धिमान और टैलेंटेड दिखाने लगे। वो कंपनी का विकास भूल गए और इसकी तुलना अगर लुइस गेस्टनर्स, जिन्होंने IBM को बंद होने से बचाया था, उनसे करे तो यह कंपनी जहां सर्विस और टीम वर्क छोड़कर अपनी ऊर्जा फिक्स्ड माइंडसेट वालों से प्रेरित होकर आंतरिक विवाद में लगी हुई थी। सभी लोग अपने बारे में सोच रहे थे, इसलिए कंपनी कस्टमर की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसको बदलने के लिए उन्होंने कंपनी की पुरानी सोच को बदला, टीम वर्क को महत्व दिया, एम्प्लॉयज को अपने को वर्कर के साथ अच्छे तरह पेश आते हैं, उन्हें सम्मानित किया, उनसे बातचीत की संभावनाओं को बढ़ाया, वही खुद को एक एम्प्लॉय की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने बहुत कम समय में सभी लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर दिया। गेस्टनर के ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें टीम वर्क और विकास का नया इन्वायरमेंट बनाने में मदद की। कंपनी का फोकस एक व्यक्ति से अब ग्रुप पे आ गया। इस कॉन्सेप्ट के चलते IBM ने बहुत तरक्की की। हमारी मानसिकता बचपन के रोल मॉडल से ही प्रभावित होती है। लेखक कहते हैं वह कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट के बीच अंतर बताते हैं। कौन से फैक्टर यह बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी व्यर्थ करेगा या अपने पोटेंशियल का एहसास करेगा। माइंडसेट का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता। नवजात इस दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं। वे हर दिन सीखना और पढ़ना चाहते हैं। बच्चों की जिंदगी में एडल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो सामान्यतः उसके माता या पिता होते हैं, जो यह डिसाइड करते हैं कि बच्चा फिक्स माइंडसेट अपनाएगा या ग्रोथ माइंडसेट। सरल भाषा में ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को नए सीखने के लिए इंस्पायर करते हैं, जबकि फिक्स माइंडसेट वाले पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जज करते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बच्चे 1 से 3 साल तक वैसे ही बिहेव करते हैं। विकसित मानसिकता वाला बच्चा दूसरों की मदद करता है। टीचर्स भी बच्चों का माइंडसेट बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत से टीचर ऐसे मानते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस बदली नहीं जा सकती है। बुरे स्टूडेंट बुरा करेंगे, अच्छे स्टूडेंट अच्छा करेंगे। बुरे स्टूडेंट अपना माइंडसेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन
अच्छे टीचर जिनका ये मानना है कि स्टूडेंट कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो वह हैंडल कर सकते हैं। हमारा माइंड सेट पूरी तरह से जमजात नहीं होता, हमारे बचपन के रोल मॉडल के एडॉप्टेशन से यह बदली जा सकती है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर कोई भी असंभव को संभव कर सकता है। दोस्तों, लेखक का कहना है, अपने फिक्स्ड माइंडसेट के विकास के लिए किसी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी मांसपेशियों की तरह भी दिमाग भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट का विकास करना चाहते हैं, हम खुद एकदम चलकर इसे सीख सकते हैं। दिमाग के विकास पर काम करते हुए हम दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी गलतियों के बारे में और उसे विजिबल करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं, जिससे हम अपने टारगेट को पा सकेंगे। यह जानना आवश्यक है कि फिक्स माइंडसेट को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसमें कई वर्षों तक संवेदना की मदद से हम फेल होने से बच सकते हैं। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए सबके सामने यह एग्जाम्पल रख सकते हैं कि सच तो यह है, फिक्स माइंडसेट को पूरी तरह से तुरंत बदला नहीं जा सकता। किसी विशेष परिस्थिति में जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, तो व्यक्ति की सोच अपने कारणों को खोजते हुए प्रत्येक दिन विकास प्रक्रिया की ओर बढ़ जाता है। माइंडसेट के विकास की प्रक्रिया से किसी भी क्षेत्र में असंभव को संभव किया जा सकता है। इस संबंध में ग्रोथ माइंडसेट आत्मबल की कुंजी है। दोस्तों, यदि हम हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे तो हमें जीवन में हमेशा सफलता ही मिलेगी। हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।